नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की जो फीस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2020-21 में यानी इस साल से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 40 से 50 हजार रुपए तक आता था, जिसको अब बढ़ा दिया गया और फीस में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट किया गया है। तो जो लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको क्या करना है, www.rastriyamilitary-school.in पर जाना है और जाने के बाद आपको फीस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पहले फीस होती है, ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है, इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में तैयारी करवाना चाहते हैं, करियर डिफेंस स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म, हमारा हेल्पलाइन नंबर और आपको हमारा जो www.careerdefenseschool.com जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो आपके बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओ आर कैटेगरी की। यहाँ पे सारी कैटेगरीज को वन बाय वन डिफाइन किया गया है। तो यूजुअली मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ओ आर कैटेगरी होती है। इसके अलावा जो सेकंड, फर्स्ट आपका ओ आर कैटेगरी के बारे में जानकारी है। सेकंड आपका जो आपका जेसीओ कैटेगरी है उसके बारे में। थर्ड आपका ऑफिसर कैटेगरी के बारे में। फोर्थ आपका सिविलियन कैटेगरी के बारे में। और इसके बाद जो है वो आपका जो स्टाफ के बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, जो भी ओ आर कैटेगरी के बच्चे होते हैं यानी जो जेसीओ से नीचे कैटेगरी में होते हैं, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जेसीओ कैटेगरी से यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, इस रैंक से नीचे होते हैं उसको हम लोग ओ आर कैटेगरी बोलते हैं। जैसे सोल्जर, लास्ट नायक, नायक, हवलदार कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको हम लोग ओ आर कैटेगरी में काउंट करते हैं। और अगर उनके बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो उनको जो फीस है वो करीब करीब 12,000 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी। पहले ये जो फीस थी वो सिर्फ और सिर्फ 4,800 रुपए थी। इस साल यानी 2020 में उसको बढ़ा करके 4,800 से 12,000 रुपए कर दी गई है। अगला पॉइंट समझते हैं, जो जेसीओ कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसके फादर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जेसीओ रैंक पर आते हैं, जेसीओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस पहले कितनी ली जाती थी? पहले उनकी फीस 7500 रुपए ली जाती थी, 7,500 रुपए, जबकि अब उसको बढ़ा करके 18,000 रुपए कर दी गई है। तो फीस में आप देख सकते हैं अच्छा खासा उछाल हो चुका है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो 18,000 रुपए सिर्फ फीस है, इसके अलावा जो आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस है, ये करीब करीब 50 से 60,000 रुपए के बीच में आपकी फीस जो है वो जाएगी। तो आपको इन सभी बातों का आपको ध्यान देना है। तो आर्मी वालों के लिए जो फीस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो सिविलियंस हैं और जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं उनके लिए काफी बड़ा बदलाव किया गया है। अब जो ओ आर कैटेगरी में बच्चे हैं उनकी फीस 12,000 रुपए, जो कि पहले 4,800 रुपए थी। तो उनका पहले जो खर्चा आता था वो 40 से 50,000 रुपए आता था। तो आप उसको मान के चलिए कि अब जो उनका खर्चा आएगा वो 50 से 60,000 रुपए के बीच में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफिसर कैटेगरी की बात करते हैं। पहले जो ऑफिसर्स होते थे उनके बच्चों की फीस मिलिट्री स्कूल में सिर्फ 15,000 रुपए चार्ज की जाती थी, लेकिन अब 15,000 से बढ़ा करके सीधा उसको 32,000 रुपए कर दिया गया है। तो आपको इस चीज को समझना है, महंगाई बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा फ्री 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 करके भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, आप लोगों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा। तो जो पहले 15,000 रुपए थी उसको बढ़ा करके 32,000 रुपए कर दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं 60 से 70,000 रुपए फीस आपको जो है, आपका जो खर्चा आएगा, जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों का जो खर्चा है वो 60 से 70,000 रुपए, 75,000 रुपए तक का खर्चा आएगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने का। और आगे बात करते हैं सिविलियन कैटेगरी की। तो पहले सिविलियंस की भी जो फीस चार्ज की जाती थी वो सिर्फ 15,000 रुपए फीस चार्ज की जाती थी,
जिसको बढ़ा करके सीधा 51,000 रुपए कर दिया गया है। तो यानी आप मान के चलिए कि करीब करीब 80 से 90,000 रुपए मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने का खर्चा आएगा अगर आप 2020 में अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो ये मोटा मोटा आप मान के चलिए कि कम से कम आपका 80,000 90,000 रुपए के बीच में आपका खर्चा आएगा, चाहे अगर वो सिविलियन कैटेगरी का बच्चा होता है तो। अब बात करते हैं स्टाफ के बच्चों की। जो स्टाफ वहां पे रहते हैं उनकी फीस कितनी चार्ज की जाती है। उनकी जो फीस है वो सिर्फ नाम मात्र चार्ज की जाती है। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि सभी जितने भी बोर्डिंग स्कूल होते हैं उस वहां पे स्टाफ का जो रहना पीना खाना होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपका टोटली फ्री होता है, क्योंकि उनको एक सर्विस देनी होती है, क्योंकि वो बहुत दूर से आए होते हैं और अच्छे टैलेंटेड मैन पावर को कोई भी स्कूल जो है वो छोड़ता नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि कोई भी बच्चा जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको सिर्फ और सिर्फ इसका 25% फीस जमा करवाना पड़ेगा। यानी अगर आप आर्मी में OR कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और अगर आप SC ST हैं तो 12,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ आपको 25% फीस जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप आर्मी में JCO हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 18,000 का 25% फीस जमा करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप ऑफिसर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ आपको 25% फीस जमा करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर आप सिविलियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी फीस 51,000 है, लेकिन अगर आप SC और ST है तो आपको मैं बता दूंगा, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपको 51,000 रुपए का सिर्फ 25% फीस स्कूल में जमा कर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट डाल के स्पेशली समझाया गया है, पेरेंट्स के लिए नोट डाला गया है, स्टूडेंट्स के लिए। फॉर SC ST इन ईच कैटेगरी 25% ऑफ फीस पेड बाय रिजर्व कैटेगरी। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जो भी फीस है उसका सिर्फ और सिर्फ 25% आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, नो ट्यूशन फीस फॉर वार्ड ऑफ पर्सन किल्ड इन एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो सोल्जर हैं, जो आर्मी के डिफेंस से बिलोंग करते हैं, जो शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको जो ट्यूशन फीस है आपको, जो ट्यूशन फीस है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो आगे चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट है, ये जो फीस है वो 2020-21 से लागू हो जाएगी। तो यानी जो बच्चे इस साल एडमिशन लेंगे 2020 में, उनको ये फीस फॉलो करनी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेस से जवान करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 80,000 रुपए में पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको क्या करना है, 7419999228 पर कॉल करके जानकारी लेनी है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप डायरेक्टली हमारे स्कूल में अंबाला कैंट हरियाणा में विजिट कर सकते हैं, करियर डिफेंस स्कूल अंबाला में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी मिले, उनको सीखने को मिले। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।